हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथ चैप्टर नंबर 8। बच्चों, चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमकाएं, जिसके बच्चों हम इस पार्ट को पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे बच्चों आज हम। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि पद क्या कहलाते हैं। तो बच्चों, पद हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों? चर पद। चर पद वो होते हैं बच्चों जैसे x, y, z, a, या हम इसको कोई भी अंग्रेजी के वर्ड को हम मान सकते हैं, तो वो हमारे चर पद कहलाते हैं। और बच्चों अचर पद वो कहलाते हैं जो संख्या होती है, जैसे कि बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी भी संख्या हो वो हमारी अचर पद में आ जाती हैं। और बच्चों, जो हमारा बीजीय व्यंजक बनता है वो चर और अचर पद दोनों को मिलाकर बनता है। और बच्चों, जो इन दोनों का गुणनफल होता है वो ही हमारा क्या कहलाता है? एक व्यंजक कहलाता है। इनका गुणनफल मिलकर बच्चों व्यंजक बनाता है हमारा। ठीक है ना बच्चों। अब आते हम अब पढ़ते हैं बच्चों एक पदी व्यंजक, यानी बच्चों एक जो अचर पद मिल गए या अचर पद मिल गए तो व्यंजक तो बना लिया। अब जैसे व्यंजक बने तो बच्चों एक पदी व्यंजक क्या कहलाएंगे वो हम देखेंगे। तो बच्चों, एक पदीय व्यंजक वो कहलाते हैं जिस व्यंजक में केवल एक पद होता है उसे एक पदी व्यंजक कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। कैसे? देखिए, आप देख सकते हैं कि 4x² यानी कि बच्चों एक पद है, और यहाँ पर देख सकते हैं 3xyz 3xy ये भी हमारा कैसा है? एक पद है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? एक पदी व्यंजक। अब बच्चों, दूसरा है द्विपद व्यंजक, यानी द्विपद व्यंजक क्या कहलाएगा? तो बच्चों, हम नाम ही से देख सकते हैं द्विपद, यानी बच्चों जिस व्यंजक में दो पद होते हैं उसे द्विपद व्यंजक कहते हैं। कैसे बच्चों? देखिए, यहाँ पर एक पद a प्लस b, यानी एक पद एक a रहा और एक a रहा, यानी 1 और 2, यानी इसमें कितने पद हैं? एक और एक, दो पद हैं, इसलिए क्या कहलाएगा पर द्विपद व्यंजक। एक उदाहरण ए भी है, जैसे कि 4l + 5, यानी एक पद और दूसरा पद, यानी इसमें दो पद हैं, इसलिए क्या कहलाएगा हमारा? द्विपद व्यंजक। अब पढ़ते हैं बच्चों त्रिपद व्यंजक क्या कहलाता है। तो बच्चों, जिस व्यंजक में 3 पद होते हैं उसे त्रिपद व्यंजक कहते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 3, यानी एक पद, दो पद और 3 पद, यानी कितने पद हैं? 3 पद हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसे? त्रिपद व्यंजक। इस प्रकार से मैं देखिए एक पद, दो पद और ये 3 पद, तो बच्चों इसे भी हम क्या बोलेंगे? त्रिपद व्यंजक, क्योंकि इसमें कितने पद हैं? 3। अब जानते हैं बच्चों, अब आते हैं हम बहुपद व्यंजक। तो बहुपद व्यंजक क्या कहलाते हैं? तो देखिए बच्चों, जिस व्यंजक में एक या एक से अधिक पद होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। यानी कि बच्चों इसमें बहुपद में सभी पद आ जाते हैं, एक पद भी आ जाते हैं, द्विपद, त्रिपद, 4 पद, यानी पूरे जो पद होते हैं वो सभी इसमें बहुपद में आ जाते हैं। क्योंकि बच्चों इसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं, इसे हम बहुपद कहते हैं। जिस प्रकार बच्चों इसमें देख सकते हैं आप 4 पद हैं, A, B, C, D। इसमें बच्चों जैसे कि एक पद है, इसमें 3 पद त्रिपद हैं या द्विपद है बच्चों। 7xyz एक पद और द्विपद। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा बहुपद व्यंजक होगा। अब आते हैं बच्चों, हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो बच्चों, एक्सरसाइज में है कि पहली एक्सरसाइज है कि 8.1। तो इसमें पहला बच्चों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि बच्चों जो क्वेश्चन दिए गए हैं हमें इनके योग ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं पहला व्यंजक, दूसरा व्यंजक, तीसरा व्यंजक, यानी इन तीनों व्यंजकों को हमें क्या करना है? बीजीय व्यंजकों को योग, यानी कि हमें ऐड इनका ज्ञात करना है। तो हम बच्चों इनको क्या कर लेंगे? प्लस यानी योग के रूप में लिख लेंगे। तो पहला व्यंजक क्या है हमारा? तो AB - BC पहला व्यंजक हो जाएगा। योग ज्ञात करना इसलिए हम बीच में क्या लगाएंगे? प्लस। दूसरा व्यंजक हमारा क्या हो जाएगा? BC - CA। और तीसरा व्यंजक हो जाएगा बच्चों CA - AB। तो बच्चों हमने इन तीनों व्यंजकों को योग के रूप में हमने लिख लिया। अब क्या करना है बच्चों? इन
जो हमने ब्रैकेट हैं उनको हमें खोल लेना है। जैसे कि एक क्या बन जाएगा हमारा AB माइनस BC प्लस BC माइनस CA प्लस CA माइनस AB। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे AB, तो AB ये माइनस का है और बच्चों ये प्लस का है, तो प्लस माइनस कट जाएंगे बच्चों। अब आएंगे हम बच्चों, अब देखेंगे हम BC, तो माइनस का BC ये है हमारा और प्लस का BC ये है, तो माइनस प्लस ये हमारे दोनों कट जाएंगे, माइनस BC से माइनस B कट जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों प्लस का CA और माइनस का C ये भी हमारे कट जाएंगे, तो हमारा योग क्या आएगा बच्चों 0। तो हमारे इस सवाल का आंसर क्या होगा बच्चों 0, क्योंकि इसमें सभी जो प्लस वाले AB थे या प्लस वाले BC थे या प्लस CA थे, ये सभी माइनस वाले BC AC CA से कट रहे थे, इसलिए हमने काटा, तो हमारा आंसर कितना आया 0। अब आते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। देखिए बच्चों हमें योग ज्ञात करना है, तो हम तीनों व्यंजकों को किस में रखेंगे हम बच्चों योग के रूप में। तो पहला व्यंजक क्या हमारा, तो पहला व्यंजक है A माइनस B प्लस AB, योग ज्ञात करना है, इसलिए हम क्या लगाएंगे बीच में प्लस। अब दूसरा व्यंजक क्या है बच्चों B माइनस C प्लस BC। तीसरा व्यंजक क्या है C माइनस A प्लस AC। अब देखेंगे बच्चों ए वाले हमारे पद कितने हैं हम देखेंगे, तो एक ए वाला एक ए पद ए रहा और एक पद बच्चों ए रहा, तो ए से बच्चों ए हमारा कट जाएगा, क्योंकि ए माइनस ए इक्वल टू 0 होता है। अब हम देखेंगे बच्चों बी, तो बच्चों बी माइनस का बी ए है और प्लस का बी ए है, तो बी माइनस बी यानी कि 0, ये भी हमारा कट गया। सी देखेंगे बच्चों, तो बच्चों ये माइनस का सी है और ये प्लस का सी है, तो प्लस माइनस कट जाएंगे 0 आएगा। अब क्या बचा बच्चों, अब हम वो देखेंगे, तो हमारा कौन सा पद बचा बच्चों, तो एक पद हमारा ए बी बचा है प्लस एक पद हमारा बी सी बचा है प्लस और एक पद हमारा ए सी बचा है। तो हमारे सवाल का आंसर क्या होगा बच्चों, यही होगा क्या ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इस सवाल का आंसर हमारा यही होगा। अब आते हैं बच्चों तीसरा व्यंजक पर। तो बच्चों तीसरा सवाल है, इसमें बच्चों कितने व्यंजक हैं, बीजीय व्यंजक 1 2 3 4, यानी हमें 4 व्यंजकों को का योग हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों हम इन्हें क्या करेंगे योग के रूप में लिख लेंगे। तो पहला व्यंजक क्या है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, योग ज्ञात करना है इसलिए बीच में प्लस। दूसरा व्यंजक बच्चों एम स्क्वायर एन स्क्वायर, तीसरा व्यंजक है एन स्क्वायर एल स्क्वायर, और फोर्थ वाला व्यंजक लिखेंगे 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। अब हम इन्हें क्या करेंगे योग के रूप में लिख लेंगे। तो बच्चों अब देखिए यहाँ हम सबसे पहला पद है हमारा एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर कितने हैं, एक एल स्क्वायर ए होगा ए रहा और एक एल स्क्वायर हमारा ए रहा, तो एल स्क्वायर एल स्क्वायर, तो बनकर क्या बन जाएगा बच्चों 2l स्क्वायर। अब देखेंगे बच्चों और है क्या एल स्क्वायर, तो अब इसमें नहीं है। अब देखेंगे हम एम स्क्वायर, तो एक एम स्क्वायर ए रहा और एक एम स्क्वायर ए रहा, तो ये बनकर बन जाएगा 2m स्क्वायर प्लस एक एन स्क्वायर ए रहा और एक एन स्क्वायर ए रहा, तो ये मिलकर बन जाएगा 2n स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों। अब हमारा क्या बचा है, तो हम वो देखेंगे। अब हमारा बचा है 2lm 2mn और 2ln या ln या nl। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर आगे पीछे कर ली एन एल या ln, वो बात हमारा बच्चों एक ही है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी जो व्यंजक हैं सभी जो व्यंजक हैं बच्चों, इनमें क्या कॉमन हो रहा है बच्चों, तो आप देख सकते हैं इसमें सभी में 2 कॉमन हो रहा है, तो हम इसमें बाहर लिख लेंगे बच्चों 2, तो अंदर क्या बचेगा
एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल। तो बच्चों इस सवाल का आंसर क्या होगा? तो बच्चों यही होगा हमारा आंसर। ठीक है ना बच्चों। अब चलते हैं बच्चों हम अगले क्वेश्चन पर। दूसरे का पहला क्वेश्चन है बच्चों। अब इसमें है पहला व्यंजक है 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3ab बच्चों 3b प्लस 12 को घटाइए। यानी बच्चों हमें इसमें से किसको घटाना है? इस पद को, इस व्यंजक को हमें घटाना है। तो हम उसको लिखते हैं बच्चों। अब तो पहला क्या है आपका व्यंजक बच्चों हमारा? तो 12a लिख दिया माइनस 9ab लिख दिया प्लस 5b लिख दिया माइनस 3। अब इसमें से किसको घटाना है? तो दूसरे वाले व्यंजक को घटाना है। तो ये पूरा क्या कहलाता है? हमारा व्यंजक। तो यानी इस पूरे व्यंजक को घटाना है तो हम क्या लगाएंगे? कोष्टक। जैसे हमने ब्रैकेट लगाया, सर्कल ब्रैकेट, तो अंदर क्या लिखेंगे हम? 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब जो बाहर माइनस है, इस माइनस का सभी में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि जो संख्या बाहर निकलेगी उसका हम बाहर वाले चिन्ह से मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि ए हमारा अंदर की संख्या प्लस की है, ये माइनस की है, तो प्लस माइनस माइनस 4a हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 7a भी हो जाएगा, माइनस प्लस तो माइनस का 3b हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का 12 हो जाएगा। जो पद प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस का है वे प्लस के हो जाएंगे, क्योंकि बाहर क्या है बच्चों? माइनस है। अब यहाँ पर देखेंगे पहला है बच्चों 12a। तो 12a एक ये रहा हमारा, एक पद ये रहा, और एक ए है हमारा 4a। तो बच्चों ए वाले पद हमारे क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो 12a में से 4a जाएगा तो आंसर क्या आएगा बच्चों? बचेगा हमारा 8a। अब हम बी वाले देखेंगे। एक हमारा 5b ए रहा पद, और एक रहा हमारा 3b पद। तो 5b पद में से 3b पद जाएंगे तो बचेगा कितना बच्चों? 2b पद। कितना बचेगा बच्चों? 2b। अब हम देखेंगे अब कौन सा बचा हमारा बच्चों? ए रहा। तो माइनस का 9ab ए रहा, और प्लस का 7a भी ए रहा। तो 9 में से 7 जाएगा, बचेगा कितना? 2ab। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं माइनस है, तो संख्या हमारी किस में आएगी? माइनस। तो बचेगा हमारा 2ab। अब क्या बचा हमारा बच्चों? अब बचा हमारा अचर पद, यानी माइनस का 3 और माइनस का 12। माइनस माइनस प्लस, तो 12 में 3 जुड़ेगा तो हमारा आंसर आएगा कितना? माइनस का 15। तो बच्चों 8a प्लस 2b माइनस 2ab माइनस 15, ये हमारा इस सवाल का क्या होगा? आंसर रहेगा। ठीक है ना बच्चों। अब चलते हम दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है कि एक ये व्यंजक है कि x प्लस 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz में से 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx को घटाइए। यानी हमें इसमें से किसको घटाना है? इसमें से इसको घटाना है। तो हम लिख लेंगे बच्चों 5xy माइनस 2yz माइनस का 2zx प्लस का 10xyz, माइनस लगाएं क्योंकि हमें घटाना है, 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। इस प्रकार से हमारा हम इसको लिख लेंगे। ठीक है ना।
अब हम क्या करेंगे, बाहर ब्रैकेट को इसमें खोल लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, देखिए बच्चों 5xy माइनस 2yz, ये वैसा ही लिखेंगे बच्चों 2zx प्लस 10xyz। अब देखिए माइनस प्लस माइनस का 3xy हो जाएगा, क्योंकि बाहर क्या है माइनस, तो जो अंदर वाले प्लस के होंगे वो माइनस के बन जाएंगे, जो माइनस के हैं वो प्लस के, यानी ये प्लस का है तो ये हमारा माइनस का बन जाएगा 5yz, और जो माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा 7zx। अब पहला पद देख सकते हैं आप क्या है 5xy, तो ऐसे कितने हैं, एक xy ये रहा, और बच्चों और कौन सा है बच्चों, ये रहा एक xy, तो 5 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 2xy। अब देखेंगे हम yz, तो माइनस का 2yz ये रहा, और माइनस का 5yz ये रहा, तो माइनस माइनस प्लस आंसर आएगा माइनस का -7yz। अब बच्चा हमारा माइनस का 2zx और यहाँ बचा 7zx, तो 7 में से 2 जाएंगे बचेगा हमारा प्लस का 5zx, क्योंकि बच्चों बड़ी संख्या के समय प्लस की, तो आंसर भी आएगा प्लस में। अब क्या बचा है हमारा 10xyz, इसके जैसा कोई और दूसरा पद है नहीं, तो हम वैसे ही लिख देंगे 10xyz। तो इस सवाल का आंसर हमारा क्या रहेगा बच्चों, 2xy माइनस 7yz प्लस 5zx प्लस 10xyz। इस सवाल का आंसर हमारा यह रहेगा। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।